बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसको हुकूमत और रियासत कहा जाता है। आप इसे स्टेट एंड गवर्नमेंट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो आज हम इसका सबक नंबर 6 मुकम्मल करेंगे। तो आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी सरगर्मियों के मुकाबले में कानून की हुक्मरानी की अहमियत बयान कर सकेंगे। तो एक सरगर्मी से आज के सबक का आगाज करते हैं। तो आपने ये बताना है कि अगर कोई एक ऐसा माशरा हो जहां पर लूट मार हो, लोगों को हिफाजत ना मैसर हो, आप अगर बाहर निकले तो आपकी पॉकेट से पैसे निकाल लिए जाएं, आपसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाए, इसके अलावा आप लोगों को तंग किया जाए और चीज़ें आपसे छीन ली जाएं, सिग्नल लोग तोड़ दें, बिल अदा ना करें, तो ऐसे शहर की सूरत हाल किस किस्म की होगी। आप अभी ये चीज़ कंसिडर करें कि आप घर से बाहर निकलें तो कोई आपके पैसे छीन ले, आप थोड़ा सा आगे जाएं तो ट्रैफिक जो है उसके कवानीन का कोई ख्याल ना रखा जाए। तो इस तरह का शहर किस किस्म का होगा, जहां सब अपनी मर्जी करें, लोगों को बिल्कुल कोई हिफाजत मैसर नहीं होगी। और आप ये भी सोचें कि ऐसे शहर में किसी भी किस्म की या ऐसे मुल्क में किसी भी किस्म की कोई हुकूमत, कोई कवानीन जो हैं वो नहीं होंगे। और जब ये होंगे तो लोगों को हर कदम पर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा जो है वो कानून या कवानीन जो है इनकी बहुत अहमियत होती है। तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि कवायद और ज़वाबित में क्या फ़र्क होता है, यानी कि रूल्स में और लॉज में क्या फ़र्क होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके अंदर, बहुत बड़ा फ़र्क है। जल्दी से ज़रा मुझे सोच कर बताएं। वैसे तो दोनों ही माशरे की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, कवायद भी और ज़वाबित भी, लेकिन इनमें फ़र्क यह है कि रूल्स जो हैं वो जब भी बनाए जाते हैं वो लीगल नहीं होते, लेकिन जितने भी लॉज हैं वो लीगली जो है इम्प्लीमेंट होते हैं और उनको तोड़ने की सूरत में आप हुकूमत की तरफ से सजा के मुर्तकिब होते हैं। और अगर आप रूल्स को तोड़ेंगे या उनको जो है वो उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो रूल्स तो जैसे गेम रूल्स हैं, वो तोड़ने पे आपको हुकूमत तो सजा नहीं देती ना। या अगर आप स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप टाइम पे स्कूल नहीं जा रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ, कोई ना कोई पेनल्टी इसके लिए जरूर होती है, जैसे कि आपको बाहर देर तक टीचर खड़ा कर देंगे, आपसे फाइन ले लिया जाएगा। या अगर आप गेम के रूल्स को ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे, तो क्या किया जाएगा, आपको शायद खेल से निकाल दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा इस किस्म की सजा जो है वो आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉज को ब्रेक करेंगे तो फिर आप हुकूमत की तरफ से सजा के मुर्तकिब होंगे और उसके लिए जो भी सजा उस जुर्म के लिए रखी गई है और उसको फिर जुर्म कहा जाएगा, तो वो आपको जो है वो फिर पूरी करनी पड़ेगी। कवायद और ज़वाबित की क्या मिसाल है? शाबाश, मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अगर आप ट्रैफिक का कोई रूल, जो कोई लॉ है, उसको ब्रेक करते हैं तो फिर भी आपको पेनल्टी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म का कोई रूल्स जो है, जैसे गेम रूल्स हैं, स्कूल रूल्स हैं, इनको ब्रेक करेंगे तब भी आपके जो है वो ये इसकी एक मिसाल है। क्या आप कवानीन की पैरवी करते हैं? शाबाश, अगर तमाम बच्चे कानून को फॉलो करते हैं या उनको पता है कि कानून की क्या अहमियत है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से अपनी किताब में कानून की बालादस्ती, द रूल ऑफ लॉ का सबक खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सबक खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। कानून की बालादस्ती यानी कि रूल ऑफ लॉ। कानून की बालादस्ती से मुराद हुकूमत के तैयार करदा असूलों का एक ऐसा मजमुआ है जो कानून की नज़र में तमाम लोगों के लिए बराबरी की हिमायत करता है और ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकता है। कानून की बालादस्ती माशरे में हमारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। हम कवानीन का एहतराम और पासदारी करते हैं क्योंकि हुकूमती इदारे वाज़े और यकसा तौर पर इनका इतलाक करते हैं। हुकूमत के साथ साथ तमाम निजी शोबे भी इन कवानीन के तहत जवाबदेह हैं। ये असूल माशरे में इंसाफ बरकरार रखने के लिए नाफिज किए जाते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, सफ़ेद फाम हो, स्याह फाम हो, ताकतवर या कमज़ोर, हर शख्स किसी भी जुर्म या गैर कानूनी सरगर्मी के लिए जवाबदेह है। वो ममालिक जहाँ कानून की बालादस्ती हो और लोग इस पर अमल पैरा हो तो ऐसी जगह पर शहरी ज़्यादा महसूस करते हैं और वो बदउनवानी, नाइंसाफी और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहते हैं। इन्हें अपनी जान और माल और जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और दूसरों की जान और माल और नुकसान पहुंचाने से गुरेज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहां भी जिस भी मुल्क में, जिस भी शहर में कानून की बालादस्ती होती है, यानी कि तमाम लोग कानून के नीचे आते हैं, नोबडी इज सुपीरियर, यानी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। चाहे वो अमीर है,
चाहे वो जितना भी ताकतवर है, लेकिन हर कोई कानून से नीचे है, क्योंकि अगर वो कोई भी गलती करेंगे या कोई भी लॉ ब्रेक करेंगे तो वो क्या होंगे, वो सजा के मुर्तकिब होंगे। इसका मतलब है कि तमाम लोग कानूनी हैसियत से बराबर हैं। अमीर है उसको भी सजा मिलेगी, गरीब को भी उतनी ही सजा मिलेगी, गरीब को गरीब होने की वजह से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। तो इसको कहते हैं कानून की बालादस्ती। जहां कानून की बालादस्ती होती है वहां लोगों अपने आप को ज्यादा महफूज तस्वुर करते हैं। ऐसी सोसाइटी जो है वो ज्यादा पीसफुल होती है और लोग वहां पर ज्यादा फलते फूलते हैं और वो ज्यादा सोसाइटी जो है वो तरक्की याफ्ता भी होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा कि कानून की हुक्मरानी कानून के सामने क्या चीज है। दरअसल ये है कि कानून के सामने लोगों की बराबरी को ये यकीनी बनाती है। यानी कि कानून जहां पर हुक्मरान है, कानून सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब है कि वहां के लोग जो है वो तमाम बराबर हैं, इक्वल हैं। तो प्यारे बच्चों, मश्क के लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी हासिल कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे और इसके बाद आपने कवानीन का क्या मकसद है, क्यों बनाए जाते हैं कवानीन, आपने 4 वजाहतें जो है वो यहाँ पर लिखनी है जगह में। वीडियो को पॉज करें, आप किताब से भी मदद ले सकते हैं और इसको कंप्लीट करें। उम्मीद है तमाम बच्चे जो हैं वो इसको मुकम्मल कर चुके हैं। चलें आए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज आपने घर के काम से मश्क नंबर बे और जीम के जो है वो सवालात मुकम्मल करने हैं। सवाल नंबर 7 मश्क नंबर बे से और सवाल नंबर 2 जो है ये मश्क नंबर जीम से आप अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगली क्लास में हम इंशाल्लाह सियासी जमातों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।